हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टोरीज़ बाय गर्मा कुशवाहा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, मैं हर रोज़ आपके लिए अलग अलग और रहस्यमयी कहानियाँ लेकर आती हूँ और कुछ इसी तरह की एक कहानी मैं आज भी आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, मेरी कहानी के पिछले भाग में मैंने आपको वेयरवुल्फ वर्सेस वैम्पायर का दूसरा भाग सुनाया था और आज मैं आपको उसी कहानी का तीसरा भाग सुनाने जा रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हेनली, तुम मुझे शादी क्यों नहीं करना चाहते? बस ऐसे ही। क्या मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती? नहीं, ऐसा ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बहुत अच्छी हो, पर मुझे भी शादी नहीं करनी है। पर कोई तो बात होगी। कोई कोई बात नहीं है कि तुम चली जाओ प्लीज़। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी हेनली। इतना कहकर एडिथ ज़ोर ज़ोर से रोने लगी थी, जिसके बाद हेनली परेशान हो गया था और उसने फ़ौरन उसे चुप कराते हुए सारी बातें बता दी थी। वो अकेली ऐसी इंसान थी जिसे हेनली की सच्चाई का पता था। एडिथ, इसीलिए मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कुछ हो या तुम्हारे माँ बाप को कुछ हो। प्लीज़ मेरी इतनी बात मान लो, प्लीज़। मेरी ज़िंदगी तो वैसे भी एक अभिशाप बन चुकी है। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो तुम्हारी ज़िंदगी में नर्क से बदतर हो जाएगी। मैं जो भी कर रहा हूँ वो तुम्हारे भले के लिए कर रहा हूँ। मेरी बात मान लो। ठीक है, प्लीज़ ये बात किसी को मत बताना। नहीं बताऊँगी। यही सब बातें सोचते सोचते अचानक ही उसकी आंख लग गई। वो सो गया। अगले दिन फिर वैसे ही बारिश हो रही थी। उस रात भी कुछ लोग मारे गए। धीरे धीरे करके हर रोज़ कुछ लोग मारे जाते। लोग खौफ के मारे गांव को खाली करने लगे। नहीं जानते थे कि ये बिन बुलाई आपदा कहाँ से आ गई है उनके गांव में। धीरे धीरे वक्त बीतने लगा। हर दिन कुछ लोग गांव से कहीं और चले जाते। ये गांव अब बिल्कुल उजड़ा सा दिखाई देने लगा था। ज़्यादा आबादी नहीं रह गई थी यहाँ। धीरे धीरे करके वो रात करीब आने लगी जिसका हेनली को इंतज़ार था। अब पूनम की रात में केवल एक दिन बचा था। हेनली ने सोच लिया था कि किसी भी तरह से उसे इस शैतान की जान लेनी ही है। अगली रात पूनम की रात थी। उस पूरे दिन हेनली को चैन नहीं था। वो पूरे दिन बेचैनी में घर में इधर उधर चक्कर काटता रहा। ना उसे ढंग से भूख लगी और ना ही प्यास। और जब पूनम की रात आई, पूनम का वो चांद धीरे धीरे आसमान में ऊपर चढ़ने लगा और उसके साथ ही हेनली एक खूंखार शैतान में बदलने लगा। गांव में ज़्यादा लोग नहीं रह गए थे जो उन दोनों की इस लड़ाई का साक्षी बन पाते। पर जैसे ही हेनली उस शैतान में बदला, वो फौरन भागते हुए नायल के घर तक गया। और जब वो नायल के घर तक पहुंचा, तब उसने देखा कि नायल उसके इंतज़ार में बाहर ही खड़ा है। ओह, तो तुम ऐसे दिखते हो? माफ़ करना, बहुत ही भद्दे दिखते हो। तो क्या तुम लड़ाई के लिए तैयार हो? इतना कहते हुए नायल ने हेनली पर हमला कर दिया। वो ज़ोर से उस पर झपटा और अपने तेज़ नाखून उसकी पीठ पर गड़ा दिए। पर इसी के साथ हेनली ने भी उसे ज़ोरदार जवाब दिया। अब उसकी ताकत पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ चुकी थी। उसने फ़ौरन एक ज़ोर का धक्का दिया उस वैम्पायर को और वो ज़मीन से ज़ोर से टकराया। उसे इस हमले की उम्मीद नहीं थी। वो ज़मीन से उठकर संभल पाता उतनी ही देर में हेनली ने अपने तेज़ नाखूनों से उस पर हमला कर दिया। उसके पंजों के एक बार से ही
उसका खूबसूरत चेहरा बिगड़ चुका था। ये तुमने अच्छा नहीं किया। इसके साथ ही उन दोनों में एक भीषण युद्ध शुरू हो गया। कभी एक ज़मीन पर गिरता था तो कभी दूसरा। धीरे धीरे ऐसा लगने लगा कि हेनली का पलड़ा नायल से कहीं ज़्यादा भारी है। नायल बार बार उससे पूरी तरह पिट रहा था और अब तक बहुत ज़ख्मी हो चुका था, जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। आखिरकार वो लोग लड़ते हुए नायल के घर के अंदर आ गए और नायल भागते हुए घर के किसी कमरे में घुस गया और उसका पीछा करते हुए हेनली भी वहाँ पहुँच गया। वहाँ एक अंधेरा कमरा था जहाँ नायल खड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्की सी चांद की रोशनी पड़ रही थी, बाकी पूरे कमरे में अंधेरा छाया हुआ था। तो तुम आ गए यहाँ? अच्छा हुआ, अब इस खेल को ख़त्म करते हैं। इतना कहते हुए नायल ने एक बंदूक निकाली और गोली चला दी। वो चांदी की गोलियां थी। एक के बाद एक कई गोलियां उसने हेनली पर बरसा दी और हेनली चोट लगने से तड़पता हुआ वहीं ज़मीन पर गिर पड़ा। उसने फ़ौरन वापस उठने की कोशिश की पर उठ नहीं पाया। उसे बहुत गहरी चोटें आई थी। कितनी अजीब बात है ना, जो चीज़ मुझे नुकसान पहुंचाती है वही तुम्हें भी नुकसान पहुंचाती है। हाँ, इन गोलियों को अपने हाथों से इस गन में लोड करने के लिए मुझे थोड़ी तकलीफ़ तो झेलनी पड़ी। देखो मेरी उंगलियां चांदी छूने से जल गई है, पर जो मुझे खुशी तुम्हें यहाँ मारने में हो रही है वो इस तकलीफ़ से कहीं बढ़कर है। देखो ज़रा खुद को, कितने लाचार लग रहे हो, ठीक वैसे ही जैसे उस दिन लग रहे थे जब तुम्हें मैंने पहले पीटा था। कैसा लग रहा है तुम्हारा आखिरी वक्त? अब इस गांव में हम में से कोई एक ही रहेगा और जाहिर सी बात है वो मैं ही हूँ। वैसे शुरू में मुझे इस ज़िंदगी से बहुत नफरत हुई थी, एक वैम्पायर बनकर जीने में। तकरीबन 40 से 50 साल पहले की बात होगी। मुझे देखकर लगता नहीं होगा ना कि मैं कितना उम्र दराज हूँ। तकरीबन 40 से 50 साल पहले की बात है जब मैं आर्मी में था और हम कई दोस्त मिलकर हिमालय की चढ़ाई कर रहे थे। हम सभी ने मिलकर ये फैसला लिया था कि एक बार हिमालय की चोटी देख कर आएंगे और हम वहाँ पहुँच भी गए। बहुत सी मुश्किलों के बाद हमने अपने कुछ दोस्तों को खो भी दिया था, पर जब हम वहाँ पहुँच गए तो बहुत खुशी हुई थी हमें। और वहाँ पहुँचने के बाद हमें वहाँ एक पुरानी गुफा नज़र आई। हमने सोचा कि वहाँ जाकर देखें कि क्या है वहाँ, पर जब हम वहाँ गए तो वहाँ कुछ हड्डियाँ बिखरी हुई थी। एक अजीब सा ही अंधेरा फैला हुआ था। मेरे बाकी दोस्तों ने आगे जाने से मना कर दिया, पर मैं उनकी तरह डरपोक नहीं था। मैं आगे बढ़ा और आगे बढ़ने पे मुझे एक इंसान नज़र आया जिसका शरीर ऐसा लग रहा था मानो ठंड से गल चुका है। उसका चेहरा बहुत विकृत था, ना ही उसके सर पर और ना ही उसके चेहरे पर कोई बाल थे। देखने में वो बहुत ही अजीब था। तुम जैसा कोई बुज़दिल होता तो ज़रूर डर जाता, पर मैं आगे बढ़ा। उसने मुझे देखा और उसने मुझसे बात की। उसने मुझसे कहा कि अगर तुम्हें अमरता की तलाश है और बेहिसाब ताकत की तलाश है तो तुम सही जगह आए हो। मैं तुम्हें दे सकता हूँ।
बेहिसाब ताकत और हजारों साल की उम्र, इतनी लंबी जिंदगी कि तुम जीते जीते थक जाओगे, पर जिंदगी नहीं खत्म होगी। कौन कौन हो तुम? सब यही पूछते हैं, पर सवाल यह है कि तुम में इतनी हिम्मत है कि तुम अमरता को अपना सको? क्या करना होगा मुझे? यहाँ आओ, अपना हाथ मुझे दो। मैंने उसे अपना हाथ दिया और उसने पता है क्या किया? उसने मेरी कलाई पर जोर से काटा और कुछ ही देर बाद मुझे बेहोशी आ गई। और जब मैं होश में आया तब ना वहाँ वो इंसान था और ना ही मेरे बाकी दोस्त। मैं काफ़ी देर तक उन्हें ढूंढता रहा, हर तरफ आवाज़ दी, पर ना मुझे ढूंढने आया, ना ही किसी ने पता लगाने की कोशिश की कि मैं कहाँ हूँ। काफ़ी देर तक उस पहाड़ में घूमने के बाद मैंने महसूस किया कि इतनी ठंड होने के बावजूद मुझे इस ठंड का एहसास नहीं हो रहा है। कुछ बदल गया था मेरे अंदर। जानते हो, उस दिन के बाद से ही मैं एक वैम्पायर में बदल गया हूँ। अब बेहिसाब उम्र है मेरे पास और इतनी ताकत कि तुम जैसे बेवकूफ़ों को चुटकियों में हरा सकता हूँ। दिन होने वाला है हेनली, और अब जल्द ही तुम एक इंसान में बदल जाओगे। धीरे धीरे रात बीत रही थी और दिन का उजाला होने लगा था, और इसी के साथ हेनली वापस अपने इंसानी रूप में वापस आने लगा था। ओह, तो तुम वापस आ गए। कैसा लग रहा है? दर्द हो रहा है? डर लग रहा है ना? ऐसा ही हो रहा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्या बोल रहे हो? मुझे सुनाई नहीं दे रहा है, ज़रा तेज़ बोलो। मेरे पास आओ। ओह अच्छा, तो तुम आखिरी बार कुछ बोलना चाहते हो? मुझे सुनने में बहुत खुशी होगी। इतना आप कहते हुए नायल फौरन हेनली के पास गया और उसके चेहरे के पास झुका उसकी बातें सुनने के लिए। मैं इतनी आसानी से हारने वाला नहीं हूँ, पर तुम तो हार चुके हो मेरे। नायल का वाक्य ख़त्म हो पाता उससे पहले ही हेनली ने चांदी का वो चाकू उसके सीने में उतार दिया था। वो चांदी का चाकू वो रात के वक्त से ही अपने पास लेकर घूम रहा था, जो उसने अपने पास छुपाया हुआ था। और जैसे ही उसे मौका मिला उसने फौरन नायल पर हमला कर दिया। और चांदी की कोई भी चीज़ नायल के लिए बहुत ख़तरनाक थी। चांदी का वो चाकू लगते ही वो फौरन तड़पने लगा और ज़मीन पर गिर गया। मुझे मारना इतना आसान नहीं है। तुम भूल गए नायल, तुम सब तो जानते हो, पर इतना नहीं जानते कि मुझे मार सको। मुझे अगर कोई मार सकता था तो वो सिर्फ मेरी एडी थे, सिर्फ कोई ऐसा जो वेयरवुल्फ से लगाव रखता हो, उसकी ज़िंदगी से, वही उसे मार सकता है। तुमने एडिथ को मार दिया और साथ ही ये सारी ज़िंदगी की मनूसियत मेरी किस्मत में लिख दी। अब कोई ऐसा नहीं है जो मेरे शाप को ख़त्म कर सकता है। अब बताओ कि तुम्हें कैसा लग रहा है? मैं तुमसे नहीं हार सकता। इसके
साथ ही नायल का खेल ख़त्म हो गया। हेनली उसके बगल ही लेटा हुआ था। उसे कई गोलियां लगी हुई थी और वो काफ़ी दर्द में था, पर फिर भी उसे इस बात की खुशी थी कि उसने एडिथ का इंसाफ कर दिया था। तो दोस्तों, इसी के साथ ख़त्म होती है मेरी आज की कहानी। मेरी आज की कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर लिखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपके कोई सजेशंस हैं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं आपके लिए वीडियोस ज़रूर लेकर आई हूँगी। थैंक यू।